अगर आप किसी कंट्री का व्लॉग देखते हो या सिनेमैटिक शॉट देखते हो किसी एक अपनी फेवरेट प्लेस का, तो भाई बिना ड्रोन शॉट के वो सिनेमैटिक शॉट या वो वीडियो कंप्लीट नहीं हो सकता है। हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग द ब्रिलियंट इंजीनियरिंग सीरीज बाय 9 पॉइंटर और आज हम लोग बात करने वाले हैं हाउ डू ड्रोन्स फ्लाई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। हम लोगों ने जो ज्यादातर ड्रोन्स देखे हैं भाई, देखा है कि उसमें 4 पंखे होते हैं, यानी कि क्वाडकॉप्टर टाइप के होते हैं। उनका जो डिजाइन होता है एच शेप बोलते हैं या फिर एक्स शेप डिजाइन बोलते हैं उसको। तो आप ये बस सोचो कि यार अगर 4 पंखे लगे हैं तो उसकी बैटरी जो है वो जल्दी खत्म होगी। अगर कहीं उसकी जगह एक पंखा होता, यानी एक पर होता, एक मोटर होती, तो उसकी बैटरी ज्यादा जल्दी। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। एक पंखे वाली जो ड्रोन्स थे शुरू में बनाए गए, उसमें क्या होता है, जो मोटर है उसका सेल्फ रिएक्शन जो आता है रोटेटिंग वाला, वो जो रोटेटिंग रिएक्शन है या रोटेटिंग टॉर्क है, वो क्या होता है, वो बैलेंस नहीं किया जा सकता किसी और चीज की वजह से या किसी और कंपोनेंट की वजह से। तो उसके लिए क्या करते हैं, डिफरेंट एल्गोरिदम बनानी पड़ती है और उसको एल्गोरिदम के हिसाब से ही हम कंट्रोल कर पा रहे थे। उसकी वजह से क्या होता है भाई, जो मूवमेंट है, आगे जाना, पीछे आना, लेफ्ट राइट टर्न लेना, तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो रहा था। अब उसके बाद ये आइडिया आया, क्यों ना डुअल फैन लगा दिया जाए और 2 पर वाला ड्रोन बना लिया जाए। तो बिल्कुल सही है। इससे क्या होगा भाई, अगर जो टॉर्क वाला रिएक्शन आ रहा था वो बैलेंस हो जाएगा अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करें। तो भाई बनाया गया, लेकिन यहां पे क्या एकदम सही काम कर रहा था, लेकिन अभी भी एक दिक्कत थी। वो क्या थी, जो क्विक टर्न्स होते हैं, अगर आप देखो जो लोग ड्रोन शॉट में भी थोड़ा सा स्टंट करते हैं तो वो बहुत जल्दी जल्दी क्विक टर्न्स लेते हैं, किसी टनल से निकाला, तो वो सारी चीजें पॉसिबल नहीं हो पा रही थी। मतलब जो हाई फ्रेम वाले शॉट्स होते हैं, जैसे कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है जो बहुत तेज जा रहा है, उसको वो फॉलो नहीं कर सकते हैं। और उसके साथ साथ थोड़ा सा जो वेदर, अगर विंड तेज है तो उन सब में भी उसका कंट्रोल जो है वो नहीं हो पा रहा था, इजी कंट्रोल। उसके बाद ये आया कि भाई चलो एक काम करते हैं, 4 पंखे लगाते हैं और इसको स्टेबल करते हैं। इसलिए अब ये समझो कैसे काम करता है। बेसिकली जितने भी ड्रोन्स हैं उसका क्या कॉन्सेप्ट है, सीधा कोई भी चीज, जैसे ड्रोन्स है या हेलीकॉप्टर है या फिर आप ये समझ लो कि एयरप्लेन है, सबका कॉन्सेप्ट बेसिकली क्या है कि जो ऊपर लगने वाला थ्रस्ट फोर्स है वो ज्यादा हो जाए उसके वेट से, बस वो ऊपर उड़ जाएगा। इसके लिए हमने क्या यूज किया, यही सेम चीज जो है विंग्स में यूज करते हैं, चाहे एयरप्लेन का विंग हो, चाहे हेलीकॉप्टर का विंग हो, या फिर ड्रोन का विंग हो। वो क्या है, एयरफॉइल शेप। ये मैजिकल शेप की बात हम हर बार करते हैं जब भी ऐसा कोई वीडियो आता है इसमें हम लोग फ्लाइट की बात कर रहे होते हैं। तो बेसिकली है क्या, ये समझो इसके अंदर क्या है कि इसका जो कर्व शेप है, ये समझ लो एक वेलोसिटी से एयर आई, एक वेलोसिटी से एयर आई और इसका कुछ ऐसे कर्व शेप है, ठीक है। एयर आई और ऐसे करके स्प्लिट हुई, बट क्या हुआ, अभी सेम वेलोसिटी से आई लेकिन नीचे वाले पार्ट से क्या हुआ, ज्यादा कांटेक्ट में रही, और ऊपर वाले पार्ट से क्या हुआ, कम कांटेक्ट में रही, इसलिए वहां से जल्दी पास हो गई, यानी उसकी वेलोसिटी ज्यादा थी। नीचे क्या हुआ, उसको रेजिस्टेंस हुआ, उसकी वेलोसिटी कम हुई। और अकॉर्डिंग टू बर्नौली क्या है, जहां पे भी वेलोसिटी ज्यादा होगी वहां पे प्रेशर क्या होगा, कम हो जाएगा। इसलिए क्या हुआ, नीचे प्रेशर ज्यादा हो गया, जिसकी वजह से क्या हुआ, वो ऊपर की तरफ फ्लाई करने लगा या फिर उसको लिफ्ट मिला बेसिकली। अब ये तो आपको समझ आ गया लिफ्ट कैसे मिला, एयरफ्लॉइल की शेप की वजह से। अब 4 पंखों का इस्तेमाल क्यों किया ये समझो। अब क्या है ना, जैसे आगे जाना है, ठीक है, तो इसके लिए क्या किया, जो आगे के 2 पंखे हैं वो थोड़ा स्लो कर दिए। जो मतलब ये समझ लो इस तरह से आगे की तरफ कैमरा लगा फ्रंट पे, तो आगे की तरफ जाना है तो जो आगे के 2 पंखे हैं उनको थोड़ा सा स्लो रोटेट कराया, उनका थ्रस्ट कम है। पीछे वाले जो पर हैं उनका क्या है, उनको तेज रोटेट कराया, उनका थ्रस्ट ज्यादा, तो क्या होगा, थोड़ा सा ऐसे बेंड होगा और आगे की तरफ मूव करेगा। अभी आप ये समझना कि कैमरा सामने की तरफ है तो ये शॉर्ट हो गया। अब ऐसे ही पीछे जाना है, पीछे आ गया। अब लेकिन यहां पे मैं ये आपको समझ आया। अब मैं अगर ये सवाल पूछूं कि अगर हमें लेफ्ट या राइट टर्न लेना है, तब आपके दिमाग में क्या आएगा कि एक काम करते हैं, जो लेफ्ट वाले अगर लेफ्ट टर्न लेना है तो इसको स्लो कर देते हैं, इसकी वजह से क्या होगा, ऐसे टर्न होगा। बिल्कुल सही लिया, लेकिन एक चीज समझो, कैमरा कहां है, फ्रंट पे। अगर ऐसे टर्न लेंगे और हमें शॉट इधर का लेना है तो हम कहां ले पाएंगे, तो हमें टर्न कैसे लेना है, ऐसे। ये चीज भी करते हैं, इसको बोलते हैं जैसे रोलिंग एक्शन है। अगर आप देखोगे ना फ्रंट की तरफ से, तो अगर हमें लेफ्ट रोल कराना है तो हमने इधर वालों को स्लो करा दिया, इसकी वजह से क्या हुआ, लेफ्ट रोल। राइट वालों को हमने क्या करा, स्लो करा दिया, तो क्या हुआ, राइट रोल। अभी एक चीज समझो आप, अगर आपको टर्न लेना है, यानी कि यो मोमेंट, इसको क्या बोलते हैं, यो मोमेंट, फ्रंट में है, आपको तुरंत ऐसे घुमाना है, क्विक एकदम कैमरे से किसी एक फास्ट मूविंग चीज को, ऑब्जेक्ट को फॉलो कर रहे हो, तो क्या करना है,
आपको जो डायगोनल वाले हैं, बेसिकली उसके अंदर क्या किया गया है, जो डायगोनल्स वाले हैं उनको एक साथ रोटेट कराया था सेम स्पीड पे। यानी कि अगर लेफ्ट टर्न लेना है तो लेफ्ट साइड का जो एक है और जो राइट साइड का बैकवर्ड वाला पीछे वाला पद है उसको स्लो कर देंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, जो रिएक्शन टॉर्क है इस समय पे क्या होगा, वो कैंसिल नहीं होगी और जो तेज घूम रहे हैं उसकी वजह से हल्का सा उसको एक याव मोमेंट मिलेगा, जिसकी वजह से कैमरा जो है तुरंत घूमेगा। वही सेम चीज क्या है, सिमिलर राइट टर्न के लिए भी कर सकते हैं। तो ये था बेसिकली कि हम किस तरह से ये मूवमेंट कर रहे हैं, लेफ्ट राइट इतना क्विक कैसे कर पा रहे हैं, ये आपको समझ आ गया होगा। अब यहाँ पे ये समझो कि ये सारी चीजें पॉसिबल कैसे हो पा रही हैं। अभी इतना सारा कुछ है, आपके पास एक कंट्रोलर है, कंट्रोलर उसको क्या करे, कंट्रोलर से आप ये सारी चीजें कर रहे हो, लेकिन अभी क्या है ना कि लेफ्ट जाना है, लेफ्ट जाना है, आपको पता है लेफ्ट जाना है, लेकिन क्या आप अगर ये बटन हो कि लेफ्ट और राइट को स्लो कर दो तो क्या आप उसको स्लो करके इतनी जल्दी जल्दी मूव कर पाओगे? नहीं। तो इसके लिए क्या है, वहां सिंपल से ये बटन होते हैं, आपको मूवमेंट कौन सा चाहिए ये बताइए। हमने बताया हमें लेफ्ट रोल चाहिए, तो हल्का सा लेफ्ट रोल करते हुए मूवमेंट आ गया, राइट रोल चाहिए ऐसे, तो वहां पे कंट्रोल पे ये क्यों, और जो आपकी जो भी चीजें मैंने बताई, क्या स्लो होना है, कौन सा पर तेज होना, ये डील करती है एक ECU यूनिट जो लगी होती है कहाँ, ड्रोन के अंदर। अब ये समझ लो, ये जो ECU यूनिट लगाई, अब इसकी वजह से क्या था, ये सब तो हो जाता था लेफ्ट राइट मूवमेंट, बट अभी क्या था, जो मौसम खराब हुआ, भाई मौसम खराब हो गया तो क्या होता था, ड्रोन क्रैश कर जाते थे, भाई एक्सीडेंट हो जाता था, बेसिकली वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता था। अब ये प्रॉब्लम जो वेदर वाली थी कि यार ये जो एकदम से वेदर खराब हो जाता है या एकदम से हवा तेज आ जाती है, तो कैसे क्रैश होने से बचाया जा सके, इसके लिए क्या किया गया, एक यूनिट ECU में और इंट्रोड्यूस कराई गई, वो क्या थी, IMU यानी इंटरनल मेजरमेंट यूनिट। अब ये क्या करती थी, इसके अंदर होते थे ढेरों सेंसर जो कि ये सेंस करते थे कि हमें जल्दी जल्दी डिसीजन लेने में कि भाई किधर मूव करना है, कौन सा पर कैसे मूव करें, जल्दी से ये पता लगाए कि विंड में कितना बदलाव आया, उसके लिए सेंसर्स यूज करें। अब मेजरली इस यूनिट में सेंसर कौन से होते हैं, एक्सेलेरोमीटर, जायरोस्कोप सेंसर, मैग्नेटोमीटर, GPS, बैरोमीटर एंड रडार भी। ये सब मतलब थोड़ा ज्यादा महंगे जब हो जाते हैं तब रडार और GPS सिस्टम इसमें ऐड होता है। अब बेसिकली फॉर एग्जांपल आप ये समझो, जो बैरोमीटर है, किस हाइट पे ड्रोन उड़ रहा है ये पता लगाता है। अब वो कैसे, बैरोमीटर क्या करता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करता है और हमें सारी वैल्यूज पता है कैसे, कि किस प्रेशर पे कितनी हाइट है, वो ऑलरेडी फीडेड होती हैं और जिसकी वजह से वो हाइट का पता लगा पाता है। अब उस हाइट पे मान लो एग्जांपल के लिए कुछ हवा चली, तो जो एक्सेलेरोमीटर है वो क्या करेगा, वो बेसिकली कुछ प्लेट्स होती हैं जो कि कैपेसिटर बनाती हैं आपस में, लेकिन तेज हवा की वजह से क्या होता है, उनकी प्लेट थोड़ा सा मूव करती है, ऐसे थोड़ा सा मूव करी, जिसकी वजह से क्या होगा, कैपेसिटेंस चेंज होगी और सिग्नल जनरेट होगा। वो सिग्नल जाएगा IMU में, IMU से जाएगा ECU में और फिर आगे एल्गोरिदम में जो है वो कैलकुलेट होगा। अब इसी तरह से जो GPS है, रडार है, महंगे महंगे ड्रोन्स में इनका भी यूज करते हैं। और जैसे जायरोस्कोप है, तो वो क्या करता है, बेसिकली एक्सेलेरोमीटर को 3D मतलब कि तीनों डायमेंशंस में, तीनों, हमें तो 3D में जी रहे हैं ना भाई, ड्रोन 3D में उड़ा रहे हैं, तो उसको 3D मेजरमेंट देने में मदद करता है कि किस तरफ से कैसी एयर आ रही है, तो उसके लिए जायरोस्कोप सेंसर लगा रखा है। अब यहाँ पे ये समझो IMU यूनिट हो गई, 6 सेंसर लगा दिए। जो सेंसर है इतने छोटे कैसे हो पाए, बिकॉज ऑफ MEMS टेक्नोलॉजी, दैट इज माइक्रो इलेक्ट्रो मैकेनिकल सेंसर्स या सिस्टम्स। अब ये समझो हमें ये पता चल गया कि लेफ्ट राइट मूवमेंट कैसे हो रहा है, सेंसर से ये पता चल गया ऑटो पायलट जो मोड है या ऑटो कंट्रोल वो कैसे हो जाता है, सेल्फ कंट्रोल। अब ये समझो कि वो जो डेटा सेंसर्स ने लिया बेसिकली उसको एल्गोरिदम ही रीड करती है प्रोसेसर के अंदर, तो वो एल्गोरिदम जो है जैसे XGBoost एक एल्गोरिदम आती है और ऐसे ही आती है रैंडम फॉरेस्ट करके, ऐसी बहुत सारी एल्गोरिदम्स हैं जो कि डिफरेंट जो मैन्युफैक्चरर हैं वो यूज करते हैं अपने ड्रोन्स के लिए। जैसे आपने एक ब्रांड का नाम जरूर सुना होगा, DJI, जो कि बहुत फेमस ब्रांड है। आप अगर किसी ब्लॉगर को फॉलो करते हो तो आपने जरूर देखा होगा, वो लोग खरीदते रहते हैं इस ब्रांड के डिवाइसेस। ये था ऑल अबाउट ड्रोन। आई होप आपको सब समझ में आ गया होगा। आपके दिमाग में भी कोई ऐसा हो या डिवाइस या फिर कुछ ऐसा जिसके पीछे की आप ब्रिलियंट इंजीनियरिंग को समझना चाहो तो प्लीज कमेंट कर दो नीचे, और स्क्रीन पे आ रहे QR कोड को जल्दी से स्कैन करो और हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाओ। आडियोस।